Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will get solve from question number 4 to question number 10 of exercise 5.3. Okay, so आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से इसका सॉल्यूशन। How many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? कह रहा है कि ऐसे इस AP के ऐसे कितने टर्म्स को लिए जाएं जो कि सम इतना दे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हियर ये AP है, A का वैल्यू 9 है, ठीक, B का वैल्यू 17 माइनस 9 हो गया, 17 माइनस 9 8 होगा। ठीक है, यस कितना है, एसएन इक्वल मान लीजिए कितना है 636 है। हमें यन चाहिए, भाई सॉल्व करते हैं। एसएन इक्वल इतना है तो हो जाएगा आपका n बाई 2 2a 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8 इक्वल 636। ठीक है, अच्छा अंदर देखिए 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 636 इंटू 2 हो गया, 2 9 जा 18, यन अंदर आ गया आपका 18। ठीक, फिर मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 8n माइनस 8, 18 में से 8 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 10 प्लस 8n इक्वल 636 इंटू 2 कॉमन निकाल लीजिए अंदर से तो आएगा 5 प्लस 4n हो गया। ठीक है, और उधर आपका है 636 इंटू 2 से 2 कैंसिल, आ गया आपका n इंटू 5 प्लस 4n इक्वल 636। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल 636। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। कौन सा इक्वेशन तैयार हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ से मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँगा और उससे ये पता चल जाएगा कि इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट होंगे नहीं, माने n का वैल्यू एग्जिस्ट होगा कि नहीं, कौन n का वैल्यू जो होगा जो एक्सेप्ट करने लायक होगा। ठीक है, इरेज कर देता हूँ इसे मैं। देखिए d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर, b का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का वैल्यू है 4 यानी स्क्वायर कोफिशिएंट, और c का वैल्यू है माइनस 636। ठीक है, सॉल्व करिए 25, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 4 4 जा 16, 636 का 16 मल्टीप्लाई करिए, 16 6 जा 96, 9 कैरी, 16 3 जा 48, 48 और 9 आपका हो जाएगा 57, 7 5 कैरी, 16 6 जा 96, 96 और 5 आपका हो गया 101, तो ये हो गया 10176। ऐड करिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10201, 10,201, 10,201 आ गया। तो आइए अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया जाए। तो हो जाएगा n इक्वल माइनस बी तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू हो जाएगा 10201 अपॉन 2a, 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका कितना था जो है 5 या 4 था। ठीक है, सॉल्व करिए, -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा निकालिए, डिवीजन मेथड 201 का हमको स्क्वायर रूट निकालना हो, देखिए कैसे निकालते हैं रफ में। 10201 इसका देखिए स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे से पेयर बना लेता हूँ मैं। ठीक है, बन गया, सिंगल बचा 1 टाइम होगा 1 ही आएगा,
माइनस करेंगे, जीरो बचेगा, मतलब क्रॉस। अब देखिए यहाँ मैं कितना लिख देता हूँ, जीरो, टू लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन का डबल टू होगा, ठीक है। अब देखिए जीरो टू मैंने लिख दिया, तो यहाँ मैं जीरो लगा दिया हूँ, मतलब डबल डिजिट उतारा हूँ, ठीक है। डबल डिजिट उतारा हूँ यहाँ से, जीरो टू यहाँ लिख दिया, तो होगा नहीं। फिर मैं फिर एक पेयर और निकाल उतार लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जो डबल पेयर था, ठीक है, बार जो लगा है, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर, दो पेयर उतार रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, डबल पेयर उतार रहा हूँ तो अब देखिए कितने टाइम जाएगा, अगर मैं वहाँ वन कर दूँ, ठीक है, तो वन का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 201 का वन से तो आ जाएगा 201, माइनस कर लीजिए, क्रॉस, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इसका मतलब आंसर कितना, 101, इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 101, ठीक है। ये क्लास 8 में है, लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट, ठीक है। अब नीचे आ गया 8, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस, एक बार माइनस लेंगे तो -5 माइनस 101 हो गया, अपॉन 8 हो गया, ठीक है। अपॉन कितना हो गया आपका, 8 हो गया। अच्छा, तो इक्वल मत लिखिए अभी, अभी इसको एक बार माइनस ले, एक बार प्लस लूंगा तो -5 प्लस 101 अपॉन में 8, सॉल्व करिए और यहाँ लगा सकते हैं, सॉल्व करिए, हो जाएगा -106 अपॉन 8। तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, निगेटिव लूँगा नहीं, क्योंकि जो n का वैल्यू निगेटिव में आएगा नहीं और फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, मान लीजिए फ्रैक्शन आएगा तो। और इसका कितना आ जाएगा, ये -5 प्लस 101 आपका हो जाएगा कितना, 96 अपॉन 8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला एक्सेप्ट होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ गया आपका, 12 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 12, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 12। यहाँ लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 12। ऐसे 12 टर्म्स रहेंगे तो क्या होगा, 12 टर्म्स रहेंगे तो सम जाके 636 आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, किसी एपी का पहला टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है और सम जो है 400 है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है इस एपी का और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो जो गिवन मैं इसको लिख देता हूँ, हियर ए इक्वल 5 है, लास्ट टर्म एल इक्वल 45 है और सम कितना है, 400 है, और हमें एन और डी फाइंड करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, एन क्वेश्चन मार्क और डी क्वेश्चन मार्क। आइए सॉल्व किया जाए। लास्ट टर्म मतलब ए एन भी कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एल इक्वल, फार्मूला होता है एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 टाइम डी, ठीक है। एल की वैल्यू 45 है, लिख दिया मैंने, ए का वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू नहीं पता है, एन माइनस 1 टाइम डी, इधर आ जाएगा 40 हो जाएगा, 40 इक्वल हो गया कितना आपका, एन माइनस 1 टाइम डी हो गया, ठीक है। ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी और क्या डेटा है मेरे पास कि जो लास्ट टाइम है वो 400 है, ठीक है। तो अब उसको मैं लिख सकता हूँ, देख लीजिए n/2 ऐसा को मैं लिख सकता हूँ n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, लेकिन फर्स्ट टर्म हमें पता है, हाँ पता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें पता है। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट टर्म हमें पता है तो फर्स्ट टर्म आपका है कितना, देख लीजिए, अच्छा फर्स्ट टर्म आपका है उसे वैसे हो जाएगा 5 प्लस लास्ट टर्म है 45 इक्वल आपका 400 हो गया, कितना हो गया 400, ठीक है। तो ये हो गया 50, n/2 इंटू 50 इक्वल 400,
0 से 0 कैंसिल, 5 से 8 टाइम n/2 है, उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n इक्वल 16 आ गया। तो n की वैल्यू आपको मिल गई, n की वैल्यू हमें मिल गई, नोट कर लीजिए। तो n मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमको सिर्फ फाइंड करना है यहाँ पर, अब हमें सिर्फ फाइंड करना है क्या कहते हैं, d। तो n का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो d मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। Therefore from इक्वेशन 1 पुट करिए 40 इक्वल 16 माइनस 1 डी, ये हो गया 15। 40 इक्वल 15 डी, तो डी इक्वल कितना आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, मतलब 40/15। तो कितना हो गया, इरेज कर दूँ इसे, 15। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 से 3 टाइम, 5 से 8 टाइम, तो हो गया आपका 8/3। तो डी का आंसर भी आ गया आपका 8/3 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म एक एपी का 17 और 350 है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, मतलब 17 और 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो कह रहा है कि बताइए यहाँ पर कितने टर्म हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं ये हमको बताना है, और जितने भी टर्म्स उनका सम कितना। तो आइए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो मैं लिख देता हूँ हियर a इक्वल 17 है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को l मान लेता हूँ, 350 हो गया। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d का वैल्यू कितना है, 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो कितने टर्म्स यहाँ पे होंगे, n चाहिए क्वेश्चन मार्क और sn चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए जो है यहाँ, तो सबसे पहले हम n टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। l इक्वल 350 है, तो l को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है आपका कितना, 17, n माइनस 1, डी का वैल्यू है कितना, 9 इक्वल 350 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 350। अच्छा, अब देखिए 17 उधर ट्रांसफ़र करिए, तो ये इधर आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, 350 माइनस 70, माइनस करिए कितना आ जाएगा, 333। फिर 9 इंटू n माइनस 1, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, देखिए 9 3 जा 27। ठीक है, 27, 6 बचा, 6 3 63, 9 7 जा 63, 37 आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल 37। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 38। n की वैल्यू आ गया 38। तो 38 टर्म्स है इस एपी में। अब हमें चाहिए टोटल सम, देयरफॉर एस 38 कितना होगा उसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो 38/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका है कितना, 17, और लास्ट टर्म कितना, 350। तो फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, सम करेंगे कितना आएगा, 367, यहाँ हो जाएगा 19। तो 19 इंटू 367 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आइए 19 7 जा कितना होगा, 133, 19 3 जा 1, 19 7 जा 133 हो गया, 13 कैरी आया। कितना आया, 13 कैरी आया। ठीक, फिर
नाइनटीन सिक्स या 114, 114 में अगर मैं 13 कैरी ऐड करूँगा तो 127 हो गया, 12 कैरी आया। अब फिर 19 थ्री जा कितना होगा 57, 57 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 69। तो आपका आंसर आ गया 6973। मतलब 38 टर्म्स को मैं सम करूंगा तो 6973 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। मतलब 22 टर्म्स का हमें सम चाहिए जिसमें से 22 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड टर्म जो है वो दिया है, लास्ट टर्म हमें दिया है, फर्स्ट टर्म लेकिन पता नहीं, उसको ये सपोज कर लूँगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखता हूँ मैं हियर डी इक्वल है 7, ए 22 इक्वल है 149। तो आइए सॉल्व करें। सम ऑफ द 22 टर्म्स हमें चाहिए, मतलब एस 22 चाहिए, ए का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, एन का वैल्यू लेकिन पता है 22 है। तो यहाँ पर पहले इसको देखिए, तो ए 22 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 21 डी इक्वल 149 में इतना लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, इक्वेशन मान लीजिए ये 1 हो गया, अभी मत मानिए, इसमें डी का वैल्यू पुट करिए, ए प्लस 21 इंटू 7 इक्वल 149। तो ए का यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, तो 21 7 जा कितना होगा, 7 7 जा 7, 7 2 जा 14, 149 उधर जाएगा, माइनस होगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा, ए का वैल्यू 2 आ गया। अब हमको चाहिए S22, तो ए का वैल्यू हमें मिल गया है, हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म्स। अब लास्ट टर्म हमें पता है A22, तो देयरफॉर मैं, अब तो सिंपल हो गया, S22 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, मतलब 22/2। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म कितना है 22nd टर्म आपका 149 है। ऐड कर, इसको डिवाइड करें 11 और उसको ऐड करेंगे 151 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55, 55 और 1 56, 5 कैरी, 11 1 जा 11, 11 और 5 कितना आ जाएगा, 11 5 16। तो आ गया 1661। ये आपका आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मुझे 51 टर्म्स, फर्स्ट 51 टर्म्स का, किसी एपी के फर्स्ट 51 टर्म्स का मुझे सम फाइंड करना है, जिसका सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स यहाँ पर होगा, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, यहाँ मैं थर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, थर्ड समझ जाइएगा। सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स दिया हुआ है 14 और 18 है। भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो जो पहले डेटा है उसको लिखिए हियर, एन का वैल्यू 51 है, ठीक है, A2 कितना है 14 है, A3 कितना है 18 है, और n का वैल्यू पता है हमको, हमको चाहिए S51 चाहिए, d का वैल्यू पता नहीं है, ठीक। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। d का वैल्यू देखिए कैसे पता चलेगा, क्योंकि एपी में है तो सेकेंड और थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म्स दिया है, थर्ड में से सेकेंड माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, डी होगा। 18 माइनस 14 इक्वल 4, डी मिल गया। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना होगा, A2 इक्वल टू 14 है, तो A2 को मैं A प्लस डी लिख सकता हूँ, इक्वल 14 हो गया। D का वैल्यू है 4 इक्वल 14 हो गया, 4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, मतलब A का वैल्यू आ गया आपका 10, A का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है।
अच्छा, ए का वैल्यू मुझे मिल गया, हाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 51 फाइंड करना है। तो अब देखिए जो है इतना हो गया। अब हम मुझे क्या करना है कि ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, अब मुझे 51 टर्म चाहिए, एन का वैल्यू पता है। तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देयरफॉर एस 51 इक्वल, लास्ट टर्म तो पता है नहीं, 51 टर्म्स का हमें चाहिए। यहाँ से आप 51 टर्म्स भी निकाल सकते हैं, निकाल ही लीजिए। तो आपका ए 51 कितना होगा, लास्ट टर्म एक तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए प्लस 50 डी होगा। फर्स्ट टर्म आपका है कितना, 10, 50 इंटू डी कितना है 4, 50 4 जा 200, 10 प्लस 200 हो गया आपका 210। ठीक है, 210 आ गया, कितना आ गया 210 आ गया ए 51। अब सॉल्व करिए, एस 51 इक्वल हो जाएगा 51/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है आपका कितना 10, ठीक है, फर्स्ट टर्म है आपका कितना 10 और लास्ट टर्म कितना है 210। सॉल्व करिए, 51/2 वो हो जाएगा 220, 2 से डिवाइड करेंगे 110 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जीरो है लास्ट में, जीरो लगा दीजिए। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 156। आपका आंसर आ गया 5610 ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है, टू ए के पी के फर्स्ट 7 टर्म्स का जो टर्म सम है वो 289 है। और तो हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा। तो आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an AP respectively। ये हो गया, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट 7 टर्म्स का। तो यहाँ पर देख लीजिए और क्या है कि n का वैल्यू 7 है, ठीक है, और s 7 आपको दिया है 289। तो आइए इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो s 7 है, तो यहाँ से एक इक्वेशन चाहे तो बन सकता है, क्या बन सकता है, एक इक्वेशन बन सकता है। तो S7 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, ठीक है, ब्रैकेट में कितना होगा 2a प्लस n-1 की n की जगह 7 - 1, d का वैल्यू नहीं पता, 289 हो गया। 7 से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, 7 से वो कैंसिल नहीं होगा, 289, ठीक है, 7 से कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, तो इसको मैं कुछ सॉल्व कर लेता हूँ। 7 2a प्लस 6d इक्वल 289, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, ठीक है, इतना आ गया। 2 इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 7 इंटू 2 अंदर आ गया a प्लस 3d, ठीक है, ब्रैकेट चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल 289 इंटू 2, 2 से कैंसिल हो गया ये। तो अब कितना आया आपका 7 इंटू ए प्लस 3d आ गया, क्या आ गया 7 इंटू ए प्लस 3d आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। तो 7 टाइम ए प्लस 3d इक्वल 289 आ गया, ठीक है, इतना मेरा हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, हमें चाहिए फर्स्ट n टर्म्स, हमें क्या चाहिए फर्स्ट n टर्म्स का।
तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गया, उसके लिए सॉरी मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है यहाँ 49 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 49 लिख दीजिए, सॉरी उसके लिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 289 वहाँ 49 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी 49 होगा, यहाँ भी 49 होगा, ठीक है। कैंसिल। अब आपका इधर 49 है, तो इसको कैंसिल करा दीजिए जो है यहीं पर। 7 से 1 टाइम, 7 से 7 टाइम कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया a प्लस 3d इक्वल कितना आ गया 7। a प्लस 3d कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो a प्लस 3d को हम फोर्थ टर्म लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म लिख सकते हैं। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इस ये क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो एक एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, और 17 टर्म्स का जो फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो 289। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो हमने क्या कर दिया, ए और डी कहा कि ये ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है उस एपी का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ जो डेटा है हमारे पास, S7 की वैल्यू है मुझे, मेरे पास 49 है, ठीक है, बढ़िया है। और 17 टर्म्स का कितना है सम 289 है, ये भी ठीक है। चलिए 289 सही है। अच्छा, तो अब देखिए जो है मैं सॉल्व करूंगा। तो S7 इक्वल 49, तो ये हो जाएगा आपका S7 को मैं 7/2 फिर 2a प्लस 7 - 1 टाइम d लिख सकता हूँ इक्वल 49 हो गया। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17/2, ठीक, 2a प्लस 17 - 1 टाइम d इक्वल 289, ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए जो है सॉल्व कर रहा हूं मैं, 7/2, 2 उधर भेज दीजिए, 7 से 8 डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, ठीक है। अच्छा, अब कितना आएगा 1/2, अंदर ये 2a प्लस 6d हो जाएगा इक्वल 7, फिर 2 कॉमन निकाल लूंगा मैं, 2/2 और अंदर आ गया a प्लस 3d इक्वल 7 हो गया, कैंसिल हो गया। तो लास्ट लाइन मेरा आया a प्लस 3d इक्वल 7, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया 1। अब इसको सॉल्व करिए, इसमें इसको 17 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम, ठीक है, 289। अब थोड़ा सॉल्व करिए, 1/2 अंदर हो जाएगा 2a प्लस 16d, ठीक है, इक्वल 17। 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2/2 a प्लस 8d इक्वल 17 हो गया, ठीक है। अच्छा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया a प्लस 8d इक्वल 17, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो ये दो इक्वेशन तक आप लिख लीजिए। अब इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, तो a और d का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, तब मैं फर्स्ट ईयर टर्म्स का वैल्यू फाइंड कर लूंगा, सम ऑफ द फर्स्ट ईयर टर्म्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट करिए, तो a प्लस 8d
माइनस ए प्लस 4d 3d इक्वल 17 माइनस 7, इधर हो गया 10, तो हो गया a प्लस 8d माइनस ए माइनस 3d कैंसिल हो गया, 8d में से 3d माइनस होगा 5d 10, d इज इक्वल टू 2 आ गया। तो d का वैल्यू मुझे मिल गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाएंगे, उसमें मैं क्या करूँगा, d का वैल्यू पुट करूँगा तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 7 हो गया। ठीक है, अब 6 उधर जाएगा तो 7 माइनस 6 इक्वल 1, तो a का वैल्यू आ गया 1 और d का वैल्यू है हमारे पास 2 है। तो a और d मुझे मिल गया। अब मंजिल दूर नहीं है, ध्यान दीजिए, दिल्ली दूर नहीं है। अब मैं जो है सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड कर लूँगा। तो आइए इसको देखते हैं। एस एन इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एस एन इक्वल n/2। ठीक है, तो 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 2 है। सॉल्व करिए, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, सॉल्व करने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आ गया आपका n/2 इंटू 2n, फिर 2 से 2 कैंसिल आ गया, n इंटू n n स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स कितना आ गया आपका n स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सो दैट a1 a2 डॉट 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 an एंड सो ऑन फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। कह रहा है कि ये जो ऊपर एपी है ना, उसको जो an से डिफाइंड है, दो तरह से, दो क्वेश्चन में डिफाइंड, मतलब दो बार डिफाइंड है। एक पहला में है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, दूसरे में है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसी को क्या करना है, जो an से डिफाइंड है इसको हमें प्रूव करना है, जो इसके द्वारा डिफाइंड है कि an जो डिफाइन है, इसके वजह से, इन दोनों की वजह से बारी बारी से मुझे प्रूव करना है कि जो ऊपर AP दिया है वो मतलब ऊपर जो एक तरह से प्रोग्रेशन है वो क्या है AP में है। जो ऊपर A1 A2 डॉट 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 AN एंड सो ऑन प्रोग्रेशन है वो AP में है ना, वो हमें ये जो AN की वैल्यू दिया है उससे डिफाइन करना है। मतलब दोनों केस में दो बार डिफाइन करना है, एक बार an इक्वल, जब an इक्वल टू इतना हो, दूसरी बार an इक्वल टू इतना। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो है an इक्वल टू है पहला, ठीक है, पहला मैं सॉल्व करता हूँ। मैं लिख देता हूँ गिवन a1 a2 डॉट 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 an एंड सो ऑन इज अ प्रोग्रेशन, ठीक है। वी हैव टू शो दैट this progression is an AP defined by फर्स्ट an इक्वल कितना है 3 प्लस 4n। इसी तरह एग्जाम में लिखिए आप लोग, ठीक है, लिखने में थोड़ा भी कमी मत करिए ना, इस तरह अपने एग्जाम में लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 9 माइनस 5n,
9 माइनस 5n, और ये ऊपर है 3 प्लस 4n। अच्छा, अब देखिए जो है इसको सॉल्व करना है, तो हमें ये जो ए एन डिफाइन दो तरह से, इसकी मदद से हमें इस ए पी को करवाना है क्या, मतलब इस प्रोग्रेशन करवाना है ए पी। ठीक है, समझ में आया? तो आइए अब शुरू करता हूँ मैं प्रूफ करना, और उसके बाद 15 टर्म्स निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले a1 इक्वल कितना होगा, पहला मैं करने जा रहा हूँ। a1 इक्वल कितना होगा, 3 प्लस 4 इंटू 1 मतलब 7। a2 कितना होगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 11। a3 कितना होगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 12, 3 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता चलेगा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करूंगा। अगर सेम आ गया तो मैं कह दूंगा कि जो एपी है, जो प्रोग्रेशन है वो एपी में है, इस केस के लिए। तो a2 माइनस a1 इक्वल कितना आएगा, 11 माइनस 7 इक्वल 3 आ गया। a3 माइनस a2 कितना आएगा, 15 माइनस 11 इक्वल, सर यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आ गया। ठीक है, 11 में से 7 माइनस होगा, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए। सो प्रोग्रेशन इज एन एपी। ठीक है, ये पहले वाले केस में हो गया। ठीक, नोट करिए इसे। अब सेकेंड वाले केस में कराना है, इसमें भी मैं a1 a2 a3 निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5 इंटू 1 तो हो गया 9 माइनस 5 माने 4 हो गया। फिर a2 आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 मतलब 9 इंटू 10 माइनस 10 तो हो गया -1। ठीक है, अब a3 कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, ये हो गया 9 माइनस 15, तो ये हो गया आपका कितना, -6। ठीक है, कितना हो गया, -6। तो आइए अब इसको देखते हैं, a2 में से a1 को माइनस करके, a3 में से a2 को माइनस करके क्या सेम आ रहा है क्या। अगर सेम आ रहा होगा तो इसमें भी मैं कर दूंगा कि जो प्रोग्रेशन है वो एपी में। हियर ठीक है, a2 माइनस a1 इक्वल कितना होगा, -1 -4 आ गया -5। ठीक है, फिर a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, a3 में से a2 माइनस करिए, -6 और -1 -1, ये आपका हो जाएगा -6 प्लस 1 -5 हो गया। तो देखिए दोनों ही केस में क्या आया, -5। तो हम कह सकते हैं कि सो प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, सो प्रोग्रेशन इज एन एपी। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है इस क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अब हमें सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। ठीक है,
तो फॉर फर्स्ट के लिए मैं निकालने जा रहा हूँ। तो S15 इक्वल हो जाएगा कितना, तो 15/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका कितना है, फर्स्ट टर्म आया था 4 1 जा 4 3 7 7 है, और 15 टर्म कितना आएगा, 15 टर्म आप यहाँ पर बगल में कर सकते हैं, A15 इक्वल कितना हो जाएगा 3 + 4n, मतलब 3 + 4 × 15, 15 4 जा 60 और 3 63 आ गया, ठीक है। 15th टर्म कितना है 63 हो गया, ठीक है। यहाँ मैं 63 लिख देता हूँ। ऐड करिए 70 हो गया, 15/2 × 70 डिवाइड हो गया 35, 35 का 15 मल्टीप्लाई करिए, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, 525 आया। क्या आया 525 आ गया फर्स्ट केस के लिए। किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए इतना आ गया। अब सेकंड केस के लिए देख लेते हैं। S15 इक्वल 15/2, फर्स्ट टर्म इसमें कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका 4, फर्स्ट टर्म है 4, और 15th टर्म कितना है, 15 टर्म यहाँ भी कर सकते हैं, A15 इक्वल 9 - 5 × 15, 15 5 या 75, 9 - 75 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 66 आएगा, -66 आएगा, ठीक है। 15 टर्म कितना आएगा -66 आएगा, यहाँ लिख दीजिए -66। सॉल्व करिए 15/2, 4 - 66 सॉल्व करिए, 15/2 × -62, 2 से कैंसिल -31, ठीक है, -31 का मल्टीप्लाई करिए आप जो है 15 में, तो 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 1 46, माइनस लगा दीजिए, ये हो गया आपका -465। तो इस तरह से देखिए लास्ट क्वेश्चन भी जो है ये सॉल्व हो गया, लास्ट क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।